नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्यमयी केस की जिसने एक काबिल पुलिस अफसर के पूरे करियर को ही तबाह कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से, विशाल और दिव्या, जो एक ठंडे बस्ते में पड़ी फाइल को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें उस केस के इंचार्ज अफसर का नाम चाहिए। और उनकी ये खोज उन्हें ले आती है सीधे महानगर पुलिस स्टेशन। वो किसी और को नहीं बल्कि एक खास शख्स को ढूंढ रहे हैं, एसीपी रुद्र प्रताप सिंह। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। खासकर जब वो होटल राजमहल केस का नाम लेते हैं तो सबके सब एकदम चुप हो जाते हैं। अब वो निराश होकर लौट ही रहे थे कि बाहर एक हवलदार ने उन्हें रोककर एक ऐसी जानकारी दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें पता चलता है कि वो जिस अफसर को ढूंढ रहे हैं वो अब अफसर है ही नहीं। जी हाँ, रुद्र प्रताप सिंह ने 4 साल पहले ही नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। तो अब सवाल ये था कि एक ऐसा अफसर जिसने अपनी वर्दी उतार दी हो, वो भला मिलेगा कहाँ? हवलदार ने उन्हें एक ऐसी जगह का इशारा किया जो इंसाफ के गलियारों से कोसों दूर थी। और वो जगह थी मीना बार। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां धीमी लाल रोशनी है, धीमा संगीत है और हवा में शराब और धुएं की तेज गंध है। और उसी बार के सबसे अंधेरे कोने में वो उन्हें मिल जाते हैं। एक ऐसा आदमी जो अपनी 35-40 साल की उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा लग रहा था, बिल्कुल अकेला। अब यहाँ जो फर्क था ना, वो देखने लायक था। एक तरफ एक दमदार एसीपी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ ये टूटा हुआ आदमी जो बस विस्की और सिगार में डूबा था। आखिर हुआ क्या था? जैसे ही विशाल ने एक्टर आदित्य सिंह के केस का जिक्र किया, रुद्र गुस्से से भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें मीडिया वालों से कोई बात नहीं करनी। लेकिन तभी दिव्या ने वो एक नाम लिया जो रुद्र की बनाई हर दीवार को तोड़ सकता था। उसने कहा, सर, हम मीडिया से नहीं, हम होटल राजमहल से आए हैं। होटल राजमहल का नाम सुनते ही रुद्र चौंक गए। वही होटल जो 7 साल पहले जलकर राख हो गया था। उनकी आंखों में साफ साफ हैरानी और अविश्वास दिख रहा था। विशाल ने इस मौके को जाने नहीं दिया और वो सवाल पूछ लिया जो सीधे रुद्र के सबसे गहरे जख्म पर लगा। आपने आदित्य सिंह का केस बंद क्यों कर दिया? और बस ये एक सवाल उस पत्थर दिल इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए और एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक पुलिस केस नहीं था, ये एक बेहद निजी, एक बहुत दर्दनाक कहानी बन चुका था। और ये था वो खुलासा। रुद्र ने बताया, तुम जिस आदित्य सिंह की बात कर रहे हो वो मेरा छोटा भाई था। सोचिए जरा, जिस केस ने उन्हें तोड़कर रख दिया वो किसी और का नहीं, उनके अपने भाई का था। उन्होंने अपना पूरा दर्द उंडेल दिया, बताया कि वो कैसे अपने ही भाई को इंसाफ नहीं दिला पाए और इसी नाकामी के बोझ तले उन्होंने अपनी वर्दी, अपनी जिंदगी, सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन विशाल और दिव्या उन्हें एक अविश्वसनीय पेशकश करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि आदित्य के साथ क्या हुआ था। वो कहते हैं कि आदित्य का मर्डर हुआ था और वो रुद्र को आज रात 11 बजे होटल राजमहल आने को कहते हैं। उसी रात उसी होटल राजमहल में जिसे सब भुला चुके थे, विशाल और दिव्या किसी का इंतजार कर रहे थे। और ठीक रात के 11:30 बजे होटल का दरवाजा खुला। नशे में लड़खड़ाते हुए ही सही, पर रुद्र प्रताप सिंह वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने उस आखिरी उम्मीद को एक मौका दिया था। विशाल उन्हें बातें करने के लिए नहीं बल्कि एक खौफनाक सच का सामना कराने के लिए लाया था। होटल के गलियारे में उन्हें एक इंसानी हाथ का कंकाल मिलता है। ये सालों बाद मिला पहला ठोस सबूत था। रुद्र ने उस हड्डी को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा और 2 दिन बाद रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी वो हाथ उनके भाई आदित्य का ही था। अब रुद्र एक टूटा हुआ इंसान नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ एक अफसर बनकर होटल वापस लौटा था। तो इंसाफ की तरफ पहला कदम तो बढ़ चुका है। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ क्या और कहाँ का जवाब देती है, किसने और क्यों का नहीं। असली सवाल तो अब शुरू होता है। आखिर कातिल कौन है? ये सफर अभी बहुत लंबा है।